नट्टू काका क्या कर रहे हैं आप? सेठ जी लगता है कूलर बिगड़ गया है। कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं सेठ जी, इस गर्मी के दिनों में यहाँ बिना कूलर के आपको कितनी गर्मी लगेगी? नहीं लगेगी। कैसे? नट्टू काका मैंने कहीं पढ़ा था, हमारे महान अमिताभ बच्चन जी ने बोला है कि गर्मी का कैसा होता है, गर्मी के बारे में सोचते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचते हैं तो नहीं लगती है। ओह सेठ जी, आज आप बहुत खुश लगते हैं। थैंक यू नट्टू काका। क्या बात क्या है? अरे बिना बात के कोई खुश नहीं हो सकता। खुश होने के लिए क्या किसी कारण की जरूरत होती है? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप जब खुश होते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ले क्यों? क्योंकि जब भी आप खुश होते हैं ना, उसके थोड़े ही क्षणों बाद आप लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं। शुभ शुभ बोलिए नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। आज मूड अच्छा है, अच्छा मूड रहने दीजिए प्लीज। सेठ जी देखिए कौन आया है। तू क्या? अरे बापूजी टप्पू, आइए आइए बापूजी आइए। आइए बैठे बापूजी बैठिए। टप्पू सेठ, आप लोग यहाँ? क्यों, अभी यहाँ आने से पहले पूछना पड़ेगा? नहीं नहीं, भागा बापूजी के लिए फर्स्ट क्लास अदरक वाली कड़क चाय बोल, और टप्पू के लिए बढ़िया आइसक्रीम बोल। जी नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। ले तो क्या चाहिए? वकील। जल्दी वकील को बुला। वकील? वकील क्यों बापूजी, क्या हुआ? अरे ये बच्चे जो गांधी मैदान पे खेलते हैं ना, वहाँ पे एक लोखंडे नाम का बिल्डर मॉल बना रहा है, तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? सोसाइटी कंपाउंड में, गार्डन में। अरे लेकिन वो मैदान बच्चों के खेलने के लिए है, वहाँ ऐसे कैसे कोई मॉल बना सकता है? तो बच्चे किसी दूसरे मैदान में खेल लेंगे बापूजी। अरे अपने एरिया में अभी एक गांधी मैदान ही बचा है, तू भाई वकील को बुलाना। बापूजी छोड़िए ना, ये सब मगजमारी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो बच्चों के लिए तू मैदान बना दे। मैं मैदान कहाँ से बनाऊं बापूजी? हाँ तो मैदान बना नहीं सकता तो मैदान के ऊपर मॉल बनने से रोक तो सकता है ना। तू वकील को बुलाना भाई। बापूजी मैं किसी वकील को नहीं जानता हूँ। बापूजी मेरे ध्यान में एक बहुत अच्छा वकील है। बागा, तुम मिस्टर हारून की बात कर रहे हो ना, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा? अच्छा बागा, मिस्टर हारून अब तक कितने केस लड़े होंगे? एक भी नहीं, वो नए हैं ना। भागा, हमें अनुभवी वकील की जरूरत है। बापूजी मैं तो अनुभवी वकील प्रेम परमार जी की ही बात कर रहा था। नट्टू काका समझे कि मैं मिस्टर हारून की बात कर रहा हूँ। नट्टू, सॉरी बापूजी। वैसे तो प्रेम परमार जी कहीं जाते नहीं, लेकिन मुझे बहुत मानते हैं। मैं बुलाऊंगा तो तुरंत आ जाएंगे। बुलाऊं? हाँ बुला बुला। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम परमार। बताइए क्या बात है? देखिए, एक लोखंडे नाम का बिल्डर बच्चों के खेलने के मैदान पे गैर कानूनी तरीके से मॉल बनाना चाहता है। उसके लिए कलम 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 का बाद में देख लेते हैं। फिलहाल तो हम उसे एक नोटिस भेज सकते हैं। एक नोटिस का 800 रुपए है। उसके बाद दूसरा नोटिस, दूसरा 800 रुपए, और फिर केस करने का। मान लो वो कोर्ट में नहीं आया तो? कोर्ट नहीं आया तो उसे जेल हो सकती है। कलम कलम वो कलम का तो बाद में देख लेंगे, लेकिन कलम से हिसाब से उसे जेल हो सकती है। आपको तो एक भी कलम मालूम नहीं, आप कैसे केस लड़ेंगे? ऐसे कैसे मालूम नहीं है? कलम याद है, लेकिन वो कलम के नंबर वो मुंह जुबान याद नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो कलम नंबर में किताब में देके नोटिस में डाल दूंगा। नहीं भाई आप रहने दो। ठीक है, तो मेरी विजिटिंग फीस 500 रुपए। 500 रुपया? हाँ, आने जाने का भाड़ा तो लगेगा ना। क्या है, वैसे तो मैं कहीं जाता नहीं, ये बागा ने बोला इसीलिए मैं यहाँ आया। बागा। चलो, थैंक यू।
अच्छा बागा, अगली बार किसी क्लाइंट को केस करना हो तो ही बुलाना, काम काज छोड़कर आना जरा मुश्किल हो जाता है। सॉरी प्रेम। इट्स ओके बागा, बाय। देखा बापूजी, आज की तारीख में अच्छा वकील मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ो ये सब मगजमारी। तू एक काम कर, तू मेहता को फोन कर, वो जरूर किसी अच्छे वकील को जानता होगा। कर कर। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। मेहता साहब, आपकी पहचान में कोई अच्छा वकील है? वकील? क्या हो गया भाई कि वकील चाहिए? बोले ना है। हाँ पहचान में तो बहुत सारे वकील हैं, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ, क्यों चाहिए वकील? लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? तुम भी ना जेठालाल, अरे जनरली लड़ाई करने के बाद वकील की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक काम करो, पहले तुम लड़ाई कर लो, फिर मिलकर वकील ढूंढते हैं। फोन कर दिया? क्या हुआ? जेठालाल फोन क्यों काट दिया? अरे भाई, सीरियस बात में मजाक कर रहे हैं। चलो चलो, अच्छा मुझे ये बताओ क्यों चाहिए वकील? तलाक के लिए? अरे शुभ शुभ बोले, मैं क्यों लूं तलाक? अरे नहीं नहीं जेठालाल, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। किस लिए चाहिए वकील? तलाक के लिए चाहिए, चेक बाउंस के केस में चाहिए, फ्रॉड के लिए चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में चाहिए? नहीं, दरअसल बात क्या है कि अच्छा ये मसला है। हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पहचान के एक वकील हैं मिस्टर जे प्रसाद। हाँ मैं उनका फोन नंबर तुम्हें दे देता हूँ, तुम फोन पे उनका एड्रेस उनसे ले लो और फिर जाके मिल लो। ठीक है। एक मिनट, आप जरा नंबर लिखवाइए, मैं पेन ले लेता हूँ। नोट करो, 982 हाँ हाँ 61। ओके। और हाँ जेठालाल, हाँ चंपक चाचा को मेरी तरफ से जरूर कह देना कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बोलूंगा। क्या हुआ मियाँ, वकील मिला? हाँ मतलब अभी उनका नंबर मिला है, तो फोन करके उनका एड्रेस पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछ। बापूजी रहने दीजिए ना, ये सब में बहुत टाइम जाएगा, छोड़िए ना सब झंझट। ठीक है, एक काम कर, ये नंबर मुझे दे दे, मैं बाहर पब्लिक फोन से उसे फोन करके एड्रेस पूछ लूंगा और फिर वहां पहुंच जाऊंगा। बापूजी चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में। नट्टू काका, आप दुकान संभालना, मैं जरा बापूजी के साथ वकील को मिल के आता हूँ। नहीं काका, तू जरा दुकान में ध्यान रखना, और नट्टू काका आप वो कूलर रिपेयर करवा लो। लगी ना? अब गर्मी लगी ना? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं कोई बात नहीं। बताइए क्या काम है? हमें मेहता साहब ने भेजा है। कौन मेहता साहब? मेहता साहब को आप नहीं जानते? वो तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ही आपका नंबर हमें दिया। देखिए, मेरे 10-15 क्लाइंट्स हैं जिनकी सरनेम मेहता है। आप कौन से मेहता की बात कर रहे हैं? जी तारक मेहता। ओह, तो ऐसे कहिए ना, तारक मेहता को तो सभी जानते हैं। बताइए बताइए क्या काम है? जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, ये मेरा बेटा है जेठालाल गड़ा, और ये मेरा पोता टिपेंद्र। हेलो। हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, और गोकुलधाम सोसाइटी के नजदीक में ही एक गांधी मैदान है, जिसपे लोखंडे नाम के बिल्डर ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। अच्छा, वो मैदान आपका है? नहीं, तो क्या मैदान के आसपास की जमीन आपकी है? नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? देखिए वो सरकारी जमीन है, और हमारी सोसाइटी के और हमारे एरिया के सभी बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। अब आप ही बताइए, बच्चों के खेलने के मैदान पे कोई मॉल कैसे बना सकता है? अच्छा, तो आप समाज सेवक हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि उस मैदान पर वो गैर कानूनी मॉल बनाने वाले हैं? जी हमारी सोसाइटी में एक पोपटलाल पत्रकार है, उसने सरकारी ऑफिस में जाके पता लगाया। बापूजी पोपटलाल की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्यों ना करूं? अरे वो पत्रकार है, वो बच्चों का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझता है। नहीं भाई आप ही बताइए, ये बच्चों को खेलने के लिए मैदान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। आप उस बिल्डर पर केस कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं?
हम उन पर सेक्शन सो एंड सो के तहत गैर कानूनी जमीन अधिग्रहण की नोटिस भेज सकते हैं। ग्रहण की नोटिस? ग्रहण नहीं, अधिग्रहण मतलब जमीन पर गैर कानूनी कब्जा। पर वकील अंकल, ये नोटिस देने से वो लोखंडे अंकल मान जाएंगे? मान जाएंगे? अरे नोटिस पढ़कर वो हिल जाएंगे, सामने से दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे मुझे माफ कर दो, इस जमीन पर मेरा कोई हक नहीं है। बेटा, तुम उसी मैदान में क्रिकेट खेलोगे। यस। अरे वाह वाह, जल्दी से जल्दी नोटिस भेज दीजिए आप। ठीक है, 10,000 का खर्चा होगा। 10,000? कम है ना? आप मेहता साहब का नाम लेके आए इसीलिए, वरना 20,000 होता। दस। ठीक है, मैं अभी नोटिस भेजता हूँ, देख लेना। एक ही नोटिस में आज रात तक तो फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वकील अंकल ने वो लोखंडे अंकल को नोटिस दे दी है। टप्पू, हमें हमारा ग्राउंड मिल जाएगा ना? मिलेगा, हमें खेलने के लिए हमारा गांधी मैदान जरूर मिलेगा। अरे पर अब शहरों में मैदान बचे ही कहाँ है भाई? ये शहर तो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। करेक्ट है मेहता साहब। अरे मैदान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, इतने सारे मैदान, अभी मैदान है कहाँ? ऐसी बात नहीं है आत्माराम, माटुंगा में अभी भी 5 गार्डन्स है। लेकिन अय्यर यही हाल रहा तो ये मैदान बचने वाले नहीं है एक भी। और इसीलिए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमें जोरदार आवाज उठानी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैदान ही नहीं बचेंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? हाँ, और बच्चों का विकास कैसे होगा? क्या है, पढ़ाई करने से बच्चों का मानसिक विकास होता है, लेकिन मैदानी खेल खेलने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। ये तू बोल रहा है भिड़े? और तू ही हमेशा बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में खेलने से मना करता है। जेठालाल, मैं कंपाउंड में खेलने से मना करता हूँ, मैं खेलने से मना नहीं करता। बहुत सारू। वैसे मानना पड़ेगा चाचा जी को जेठा भाई, गांधी मैदान बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं चाचा जी, वो काबिले तारीफ है। करेक्ट। नहीं, आपकी तारीफ कबूल है आतिफ भाई, लेकिन आपको क्या लगता है ये वकील आज नोटिस भेज देगा तो उससे क्या वो बिल्डर वो मैदान छोड़ देगा? और छोड़ेगा नहीं तो उसको जम के लात मुक्के घूसे मार मार के खाली करा देंगे। अरे भाई तू शांति रख भाई, छोटी, हमको कोई मारा मारी नहीं करनी है भाई, उससे मामला और उलझ जाएगा। तो वैसे ही आज वो वकील नोटिस भेजेगा तो कल से केस खुल जाएगा, परसों से कोर्ट कचहरी के चक्कर चालू। पहली मुलाकात में वकील ने मुझसे 10,000 रुपये ले लिए, अभी पता नहीं आगे और कितने लेगा। इससे तो अच्छा किसी छोटे मोटे गांव में 10,000 का एक प्लॉट ले लिया होता तो बच्चे खेलते वहां आराम से। जेठालाल, तुम एकदम व्यापारी के जैसा सोचते हो। छे, मैं व्यापारी हूँ तो व्यापारी की तरह ही सोचूंगा ना। अरे आज की तारीख में किसके पास टाइम है ये कोर्ट कचहरी के धक्के खाने का? और बापूजी का समझते ही नहीं है। बापूजी बहुत समझदार है, वो कभी किसी पर अन्याय नहीं होने देते। यू आर राइट दया भाभी, चाचा जी ने बहुत अच्छा काम किया। ऑफ कोर्स, उन बिल्डर्स को पता चलना चाहिए कि यूं ही किसी की जमीन हड़प नहीं कर सकते, और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाना भी बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। हाँ रे हाँ, टड्डन साची बात है। बच्चे लोग भी देखो ना, कितने खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरा गोभी सुबह से कितनी टेंशन में था, अब भी जाके हंस रहा है। ये सब चाचा जी की वजह से। मैं तो कहती हूँ हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। सबसे पहले चाचा जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि एक बार ये गांधी मैदान मिल गया ना तो सोसाइटी में शांति हो जाएगी। अरे भाई तुझे सोसाइटी की शांति की पड़ी है भीड़? कल से मेरे वकील के चक्कर शुरू हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे। ये गांधी मैदान इतनी आसानी से नहीं मिलेगा भाई। और जेठा भरा, तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल, सोचने वाली बात ये है कि गांधी मैदान में खाली अकेली टप्पू सेना तो खेलती नहीं है, दूसरे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, उन सबके पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। अरे लेकिन ये गांधी मैदान हमारे पुरखों की विरासत है, हमारे बाप दादा हमारे नाम लिख के गए हैं। हम क्यों ये गांधी मैदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको क्या क्रांति शुरू करनी है? अरे पर हो जाने दो क्रांति जेठालाल इस बार, भाई बच्चों के हक का सवाल है। तो एक काम कर भाई,
मैंने वो वकील को जो 10,000 दिया ना, वो मुझे तू दे दे पहले, बाद में तुझे जो क्रांति करनी है कर। जेठालाल, क्या है कि सारे लोग अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपना अपना योगदान देंगे। जैसे मैं तूफान एक्सप्रेस में उसके खिलाफ न्यूज छापकर अपना योगदान दूंगा, तुम 10,000 रुपए देकर अपना योगदान दे रहे हो। भाई सोडी उस बिल्डर को लात, घुसे, मुक्के और थप्पड़ देकर अपना योगदान देगा, और अगर सोडी को लग जाता है तो हाथी भाई उसका इलाज करके अपना योगदान देंगे। और अब अय्यर भाई, बाबा, अरे भाई तुम लोग भी कुछ बोलो, मैं सबके लिए कितना बोलूंगा भाई। हाँ, हम लोग भी वही शक्ति, कौन था शक्ति? यथाशक्ति। हाँ, यथाशक्ति योगदान देंगे। हाँ जेठालाल, तुम चिंता मत करो, जेठालाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल, तुमने वो कहानी नहीं सुनी? एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। तो आदमर हम एक काम करेंगे, इधर कमजोर लकड़ी को वो गट्टर के बीच में रख देंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेठालाल, तुम टेंशन मत लो, हम सब अभी चलकर बच्चों को बोल देते कि हम सब उनके साथ हैं। चलो 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 आदित्य, जल्दी उठो। चलो आता हूँ मैं। चलो जेठा भरा। अरे जेठा भाई, ग्लास। बताते हैं कि हम सब साथ हैं, नहीं चाहिए। अरे बच्चे लोग, जरा एक मिनट यहाँ पे आना। चलो आओ भाई, आओ इधर आओ। बच्चों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या भिड़े अंकल? गांधी मैदान के लिए जो आंदोलन छिड़ा है, उसमें अभी पूरी सोसाइटी तुम लोग के साथ है। थैंक यू भिड़े अंकल। भाई साहब 5 मिनट रुकिए, दुख रहा है बहुत, मैं जल्दी आता हूँ। डॉक्टर आदि, लगता है आपको कोई पेशेंट है, देखिए। लोग इतना क्यों पीते हैं? पीने के बाद खड्डे में गिरते पे देखो ऐसी हालत हो जाती है। देख छोड़ी। नहीं छोड़ी तो भाई। चंपकलाल कहाँ है? डॉक्टर मैं हूँ। मैं। अरे ये तो जे प्रसाद वकील है। अरे वकील अंकल। हाँ। ये प्रसाद आपको किसने दिया? मतलब ये क्या हुआ? क्या हाल बना रखा है? देखिए, जो हो गया सो हो गया। चंपकलाल जी को समझा दीजिए कि ये केस लड़ने में कोई फायदा नहीं है। मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। अरे पर अंकल। दोस्तों, फर्ज कीजिए आप किसी विमान में सवार हो और हवा में उड़ते हुए अचानक बीच हवा में ये घोषणा कर दे पायलट कि वो आगे विमान नहीं उड़ाएगा, या फिर कोई शादी हो रही हो और 2 फेरों के बाद दुल्हन इनकार कर दे कि वो शादी नहीं करेगी, तीसरा फेरा नहीं लगी, तो कैसा झटका लगेगा? वैसा ही झटका गोकुलधाम निवासियों को वकील साहब ने दिया, ये कह के कि वो केस नहीं लड़ेंगे। भाई, चिंता का विषय ये नहीं है कि वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे, चिंता का विषय वो कारण है जिसकी वजह से वकील साहब केस नहीं लड़ेंगे। भाई, लोखंडे अगर वकील पे हमला करवा सकता है तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन क्रांतिकारी मिजाज के चंपक चाचा अब क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बच्चों का ये गांधी मैदान कहीं मैदान जंग में ना तब्दील हो जाए। अब देखना ये होगा कि क्या करते हैं चंपक चाचा और गोकुलधाम निवासी, इनका अगला कदम क्या होगा। यहां पे बहुत सारे हंगामे हैं और बहुत सारी मुसीबतें गोकुलधाम निवासियों के लिए, लेकिन हर हंगामे के साथ ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।